प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान GIC कोडदार में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो प्री बोर्ड हिंदी कक्षा 10 की है। इसमें पिछले सालों की प्रश्न पत्रों से लिए गए प्रश्न व उसके उत्तर दिए गए हैं। यह वीडियो आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काम आएगी। वीडियो में दिए गए प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते रहेगा। प्रथम प्रश्न में आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न में जो मुख्य बात है, जैसे साहित्य किसे कहते हैं, इसमें मुख्य शब्द साहित्य है। आपको गद्यांश में वह शब्द देखना है, कहाँ पर आया है। जैसे ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, बस यही उत्तर में लिख देना है। प्रश्न 2, कौन सी भाषा भिखारिन के समान समझी जाती है। यहाँ पर भिखारिन शब्द को गद्यांश में देखना है जो यहाँ पर है, इसको आपने प्रश्न के अनुसार उत्तर में बदल देना है। आप लिखोगे, जिस भाषा का निज साहित्य नहीं है वह भाषा भिखारिन समझी जाती है। प्रश्न 3 पत्र लेखन का होता है। इसमें आपको पत्र का प्रारूप ध्यान में रखना है और बाकी बातें अपने शब्दों में लिख देना है। कुछ प्रश्न हिंदी व्याकरण के होते हैं। एक प्रश्न काव्यांश का दिया होता है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न पाठों पर आधारित होते हैं, यह स्मृति पर आधारित है। बस आपको याद करना होगा इनको। खंड ब में संस्कृत के प्रश्न उत्तर होते हैं। तो चलिए मेरे साथ हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी श्री संपन्नता, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिख पड़े, आप निश्चित समझिए कि वह जाति असभ्य है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवन शक्ति इस समय कितनी या कैसी है और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। आज भोजन करना बंद कर दीजिए, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा और नाशोन्मुख होने लगेगा। इसी तरह आप साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे काम का न रह जाएगा। बात यह है कि शरीर के जिस अंग का काम है वह उससे यदि न लिया जाए तो उसकी वह काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती। शरीर का खाद्य भोजन पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? उत्तर ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। प्रश्न, कौन सी भाषा भिखारिन के समान समझी जाती है? उत्तर, जिस भाषा का अपना निज का साहित्य नहीं है वह भाषा भिखारिन के समान समझी जाती है। प्रश्न, संसार में कौन सी जाति असभ्य कहलाती है? उत्तर, जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव दिखाई दे, संसार में वह जाति असभ्य कहलाती है। साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या परिणाम होंगे? उत्तर, साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने से मस्तिष्क धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, साहित्य और समाज। किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। मानव जीवन में समय का अत्यधिक महत्व है। समय किसी का दास नहीं है, वह अपनी गति से चलता है। समय का महत्व न पहचानने वाला व्यक्ति अपना ही सत्यानाश करता है। एक उर्दू के शायर ने भी लिखा है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। मनुष्य जीवन में नपा तुला ही समय होता है। जब हम अधिकांश समय व्यर्थ के कामों में नष्ट कर देते हैं तब हमें होश आता है। हमारा जीवन समय के परकोटे में बंद है। ईश्वर ने जितना समय हमें दिया है उसमें एक क्षण की भी वृद्धि होना असंभव है। जिस राष्ट्र के व्यक्ति समय के मूल्य को समझते हैं वही राष्ट्र समृद्धशाली होता है। समय का सदुपयोग करके निर्धन धनवान, निर्बल सबल और मूर्ख विद्वान बन सकता है। समय अमूल्य धन है। आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। समय के सदुपयोग से मनुष्य धनवान, बुद्धिमान तथा बलवान हो सकता है। लक्ष्मी उसकी दासी बन जाती है। उसकी संतान कभी भी पैसे के लिए दुहकी नहीं होती।
यदि ध्यानपूर्वक देखें तो संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी महानता के पीछे समय के सदुपयोग का मूल मंत्र छिपा हुआ है। समय के दुरुपयोग से दुख और दरिद्रता ही हाथ लगते हैं। समय का भयंकर शत्रु आलस्य है। आलस्य जीवन का कीड़ा है। यदि वह लग जाए तो जीवन नष्ट कर देता है। लखपति व्यापारी समय से चूक जाने से भिखारी बन सकता है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अवकाश का उचित कारण अवश्य लिखिए। आपका काल्पनिक नाम सेवा में, आपका विद्यालय का नाम, प्रधानाचार्य महोदय, मान्यवर, सविनय प्रार्थना है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 12 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। मेरा इसमें सम्मिलित होना अति आवश्यक है, इसलिए इन दिनों मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे 11 से 13 फरवरी तक 3 दिन की छुट्टी देकर अनुग्रहित करें। आपकी अति कृपा होगी। अति धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। कक्षा 10वीं अभी। दिनांक 10 फरवरी 2025। व्यास जी ने पुराण लिखे। उत्तर लिखे समापिका, मुख्य और सकर्मक क्रिया। ख वह जाग पड़ा। उत्तर जाग पड़ा, समापिका, संयुक्त और अकर्मक क्रिया। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। ग वह प्रतिदिन आता है। क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। उत्तर आता है। घ पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधक शब्द छांट कर लिखिए। उत्तर अन्यथा प्रश्न 5। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। के मेरा भारत महान है। निषेधात्मक वाक्य बनाइए। उत्तर मेरा भारत महान नहीं है। जी प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। उत्तर क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलधि, जलद, नीरहदि, अम्बुधि। उत्तर इसका जलद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का समानार्थी है? मेघ, नीरज, अम्बुद। उत्तर ख नीरज। यमक अलंकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यमक अलंकार तब होता है जब किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। काली घटा का घमंड घटा। इस वाक्य में घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार इसका मतलब बादल है और दूसरी बार इसका मतलब घटना या कम होना है। अनुप्रास अलंकार, इसमें एक जैसी ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। नदी के किनारे नन्हे नन्हे नलिनी खिले। प्रश्न का मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर इमर। मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ है धोखा। जो न होकर भी होने को प्रकट करता है वही मृग तृष्णा है। कवि ने कविता में सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति के पास चाहे अपार भौतिक सुख हो, पर उन सब से मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं होता, चाहे उसकी संपन्नता को देखकर लोग उसे सुखी मानते रहें। मनुष्य का जीवन कल्पनाओं के आधार पर नहीं टिकता। वह जीवन के कठोर धरातल पर स्थित होकर ही आगे गति करता है। पुरानी सुख भरी यादों से वर्तमान दुखी होता है। मन में पलायनवाद के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उसे कठिन यथार्थ से आमना सामना करके ही आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। कवि ने जीवन की कठिन कठोर वास्तविकता को स्वीकार करने तथा सुख दुख को संभव से ग्रहण करते हुए वर्तमान का सामना करने का संदेश दिया है। प्रश्न 9। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सलीम अली जीवन भर पक्षियों के संरक्षण और भलाई के लिए काम करते रहे। वे पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे और पक्षियों की दुनिया में खोए रहते थे। सलीम अली को भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न: सलीम अली की आंखें समर्पित थीं पशुओं की सुरक्षा को, परिवार की सुरक्षा को, पक्षियों की सुरक्षा को, दूरबीन की सुरक्षा? उत्तर: पक्षियों की सुरक्षा को। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम है उत्तर जाबिर हुसैन। हिफाजत शब्द का सही अर्थ है आत्मरक्षा, सुरक्षा, खैरियत, हिदायत।
उत्तर सुरक्षा। प्रश्न 10। स्मृति को पाठेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर कवि जीवन रूपी सफर में स्वयं को अत्यधिक थका हुआ अनुभव करता है, इसलिए उसके पास स्मृतियों का ही ऐसा संबल है जिसके माध्यम से वह जीवन में आगे का रास्ता तय करेगा। पाठेय बनाने से आशय यहाँ सहारे से है। प्रश्न। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर गोपियाँ हम उद्धव को भाग्यवान इसीलिए कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हैं, और एक वे हैं कि दूर रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल हैं। इसमें पास रहकर भी प्रेम न कर सकने पर व्यंग्य निहित है। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? उत्तर बादल की गर्जन में विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना परिलक्षित होती है। कवि ने इसीलिए बादल की गर्जन को बिंब के रूप में चयनित किया है। प्रश्न 11। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर किसी समाज को विरासत के रूप में प्राप्त सामाजिक संस्कार ही संस्कृति है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त जीवन की वह विशिष्ट जीवन शैली संस्कृति कहलाती है, जिसके पीछे एक लंबी परंपरा होती है। प्रश्न। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता जानने के आधार क्या हैं? वेद आदि संसार के प्राचीनतम ग्रंथ और सिंधु घाटी की सभ्यता का विवरण भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को जानने के आधार है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विश्व संस्कृतियों के अच्छे विचारों को ग्रहण करने से करना और अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। पद संधि विच्छेद साधवे साधो धन ए वैष्णवे वैष्णव धन ए नायकः ने धन अक सायकः से धन अक दायकः दे धन अक नायिका ने धन इका पावकः पौधन अकः पावनः पौधन अनः भावकः भोधन उकः हरे व हरे हव के अपि के धन अपि। किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम ने अपने मित्र को देखा, राम स्वमित्रम अपश्यत। बालिकाएं कल कहाँ गई थी? बालिका स्व कुत्र अगच्छन्। हम दोनों वहाँ क्या करेंगे? आवाम तत्र किम करिष्यावः। शिवाजी वीर पुरुषते शिवाजी वीर पुरुषः आसीत्। कानपुर गंगा के तट पर स्थित है। कर्णपुरः गंगाया कूले स्थितः। समासम देशस्य भक्तान् देशभक्तान्। माता च पिता च मातपितरोः। नीलकण्ठः नीलः कण्ठः यस्य स पीतम् अम्बरं पीताम्बरं शरणम् आगतस्य शरणागतस्य। मधुरवचनं मधुरं वचनं पीताम्बरः पीतानि अम्बराणि यस्य सः सचित्रं चित्रे सहितं। विधिम् अनतिक्रम्य यदा विधि चक्रपाणिः चक्रं पाणो यस्य सः शरणम् आगतः शरणागतः। नीलकमलानि नीलानि कमलानि विनयशीलः विनयशीलः यस्य सः शास्त्रपारंगतः शास्त्रेषु पारंगतः। संस्कृत में अनुवाद करो। मेरा मन शुभ संकल्पों वाला है। मम मनः शुभ संकल्पमस्तु। हम दोनों विद्यालय गए। आवाम विद्यालयम आगच्छाव। वे सब खेलेंगी। ते क्रीडिष्यन्ति। वह पुस्तक पढ़ता है। सह पुस्तकम पठति। गाय दूध देती है। गौ दुग्धम ददाति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। सदाचार से आयु बढ़ती है। सदाचारेण आयु वर्धति। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।